हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन के बारे में। सो इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन होता है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज एक्सीलरेशन एज द टाइम इंटरवल अप्रोचेस टू ज़ीरो। सो इसको हमने ऐसे एक्सप्लेन किया था। ये एक पोजीशन वेक्टर है p और ये है p1। तो इसमें इसके बाद ये जो p है ये थोड़ा इसके क्लोज हुआ। ओके, सो इस तरह इसका जो वेक्टर जो वेलोसिटी है इसमें इस पॉइंट में अलोंग इस ये है पाथ ऑब्जेक्ट का। ओके, सो इसका जो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है और ये है एक्सीलरेशन के डायरेक्शन। ओके, सो फाइनली ये इससे इसके बाद ये टाइम इंटरवल थोड़ा कम हुआ। सो ये इस और थोड़ा क्लोज हुआ, इसमें टाइम इंटरवल और भी क्लोज हुआ। ओके, सो ये रहा वेक्टर का जो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन और ये वेलोसिटी चेंज का डायरेक्शन। ओके, वेलोसिटी चेंज का डायरेक्शन, तो इसका जो डायरेक्शन है ये एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी ये है। तो ये सब से एवरेज एक्सीलरेशन। सो फाइनली जब इस पॉइंट पे क्या हुआ, इस पे पॉइंट पे टाइम इंटरवल, इसमें तो टाइम इंटरवल सबसे ज़्यादा है, इसके बाद इससे और कम है, उसके बाद इसमें और कम है, क्योंकि ये और क्लोज होता गया। ओके, सो फाइनली ये टाइम इंटरवल टेंस टू ज़ीरो। सो इसमें तो ये एकदम क्लोज हो गया। इसमें जैसे इसमें इसके बाद ये आया। ओके, सो यहाँ पे ये अलोंग द टेंजेंट है वेलोसिटी। सो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है ये। सो ये है एक्चुअली इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन। ओके, ये वेलोसिटी है, ये एक्सीलरेशन। सो अलोंग द टेंजेंट एक्चुअली वेलोसिटी और ये डायरेक्शन है एक्सीलरेशन। लास्ट वीडियो में मैंने बता रहा था लास्ट में ये एक्सीलरेशन टेंजेंट है, ये नहीं है, ये गलत है। तो अलोंग द टेंजेंट है वेलोसिटी और ये है एक्सीलरेशन का डायरेक्शन और ये इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन। इसमें देखिए बार है, तो ये एवरेज एक्सीलरेशन। ओके, ये है एवरेज एक्सीलरेशन और ये है इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन। अभी मैंने डिस्कस कर रहा था प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन में डिस्कस कर रहा था कैसे ये एक्स वाई होता है, उसमें ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी में थ्रो किया गया, v0 है और ये एंगल विथ एक्स एक्सिस है थीटा ज़ीरो। ओके, सो इसमें जो कंपोनेंट है v0 कॉस थीटा ज़ीरो, एक अलोंग द एक्स एक्सिस और अलोंग द वाई एक्सिस है v0 साइन थीटा ज़ीरो। ओके, और एक्सीलरेशन है -g। ओके, so we finally take the initial position to be origin, the reference frame as shown figure we have okay, so ये इक्वेशंस में हमने जो मोशन इन प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जो ये इक्वेशंस है। ओके, ये इक्वेशंस है और ये वेलोसिटी का इक्वेशन है, मोशन इन ए कांस्टेंट प्लेन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो इसमें ये दो इक्वेशन में हमने इसमें पुट किया। ओके, जो इसमें इस प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए जो वेलोसिटी होगा और यहाँ पे x0 xy, तो फाइनली आया था हमें वेलोसिटी का, ये वेलोसिटी आया और ये ओके। सो फाइनली अभी हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। व्हाट इज द शेप ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल? दिस कैन बी सीन बाय eliminating the time between the expression of x and y as given in equations we obtain. So इसमें ये इक्वेशन में अगर हम ये जो इक्वेशन हुआ इसमें इस दोनों में से हम t को एलिमिनेट कर देंगे। सो एक्चुअली t को अगर एलिमिनेट करना है इस दोनों इक्वेशन में से, तो हम यहाँ पे t, इस इक्वेशन में हम t के जगह लिख सकते हैं x बाई v0 कॉस थीटा ज़ीरो। ओके, सो t के जगह लिखेंगे x बाई v0 कॉस थीटा ज़ीरो। सो ये अगर पुट किया तो ये हो जाएगा v0 साइन थीटा ज़ीरो x
डिवाइडेड बाई v0 cos थीटा 0, ये टर्म आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे भी t के जरा x बाई को v0 cos थीटा 0 लिखेंगे तो फाइनली ये आ जाएगा। सो v0 साइन थीटा 0 और cos बाई cos थीटा 0 है टेन थीटा 0 और v0 कट जाएगा। ओके, t के जगह लिखेंगे x बाई v0 cos थीटा 0। सो यहाँ पे फाइनली आया जाएगा y इक्वल टू टेन थीटा 0 x माइनस जी 2 इंटू v0 cos थीटा 0 square here x square. So now since g theta 0 and v0 are constants, the above equation is the of the form of y equal to ax plus bx square in which a and b are constant. This equation of a this is the equation of a parabola. ये equation of a ये equation actually इस form में है तो ये equation of a parabola है। okay? सो ये इक्वेशन को अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो दैट इज़ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोला। सो ये इनिशियल पोजीशन है, इसके बाद ये पाथ है, ऐसे जाएगा। ओके, सो ये डिफरेंट पॉइंट पे ये है जो वेलोसिटीज़ होगा उसको हम दिखा रहे हैं। तो ये इनिशियली तो v0 ही है, इसके बाद इस पॉइंट पे v है तो इसका डायरेक्शन ये है। सो इसका जो कंपोनेंट है ओके ये है x component of v0 x I vy j okay y component ओके फिर यहाँ पे आया vy थीटा है 0 ओके और v है v0 x I और यहाँ पे आया vy j ये कंपोनेंट ओके और ये है v0 x I और ये है v और ये फाइनली आया v। सो यहाँ पे होगा ये v0 x I और ये है vy j है माइनस vy j। तो ये वेलोसिटी का डिफरेंट पॉइंट्स पे इसका कंपोनेंट है तो ऐसे होगा। ओके, सो द टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, हाउ मच टाइम डज द प्रोजेक्टाइल टेक। How much time does the projectile take to reach the maximum height? Let the time be denoted by Tm. Since at this point Vy is equal to V0, okay, Vy is equal to V0, Vy is equal to 0 क्योंकि इसमें तो x कंपोनेंट कुछ है नहीं, इस तरफ x है y तो नहीं है तो इसीलिए Vy is equal to 0। we have the from equation vy is equal to v0 sin theta minus gt। ओके, ये जो पहले हमने इसको इक्वेशन डिस्कस किया था vy इक्वल टू v0 sin theta 0 माइनस gt। सो ये हो जाएगा v0 y के जगह 0 तो v0 sin theta माइनस जी टी एम। ओके, टी एम है टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, टोटल टाइम ये है टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। ओके, और टोटल टाइम है टी एफ ड्यूरिंग हुईच द प्रोजेक्टाइल इज इन फ्लाइट कैन बी ऑब्टेन्ड बाई पुटिंग वाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि वाई 0 होगा। अगर हम यहाँ पे वाई अगर हम इस पोजीशन पे आ गए तो इस पॉइंट पे तो वाई तो 0 ही है। ओके, सो इस इक्वेशन में ये पहले डिस्कस किया था वाई इक्वल टू v0 साइन थीटा 0 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसमें y इक्वल टू 0 हुआ तो टोटल टाइम टी एफ ड्यूरिंग हुईच द प्रोजेक्टाइल इज इन फ्लाइट कैन बी ऑब्टेन बाई पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन इन दिस इक्वेशन। ओके, सो y इक्वल टू 0 अगर बैठा दिए और t के जगह हम बैठाएंगे टी एफ। ओके,
इसमें ये मिला था टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, और ये है टोटल टाइम, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना टाइम लग रहा है। ओके, टोटल टाइम। सो यहाँ पे होगा टी के जगह टी एफ लिखेंगे, वाई के जगह 0 लिखेंगे। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली यहाँ से आएगा टी के जगह टी एफ और वाई के 0। सो आएगा टी एफ इक्वल टू 2v0 sin थीटा 0 बाई जी। सो टी एफ इज नोन एज द टोटल एज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ओके, ये टोटल टाइम यहाँ से लेके इस पॉइंट तक टोटल टाइम। वी नोट दैट टी एफ इज इक्वल टू 2tm। ओके, ऑब्वियसली ये tm है v0 sin थीटा बाई जी और ये है 2v0 sin थीटा 0 बाई जी। ओके, सो ये ऑब्वियसली डबल होगा क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक tm, ओके, tm टाइम लग रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में tf। ओके, सो ये सिमेट्री है। सो यहाँ से लेके जितना टाइम लगेगा यहाँ से पहुँचने में डबल टाइम लगेगा। So maximum height of a projectile. The maximum height hm reached by the projectile can be calculated by substituting t is equal to tm. Okay, so ये maximum height तक इस टाइम तक tm है, ये maximum height तक पहुँचेगा, तो इसमें कितना maximum height है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं y is equal to hm। तो ये maximum height है। ओके, y का वैल्यू होगा hm, यहाँ पे y वैल्यू है 0, यहाँ पे वो hm है, y इक्वल टू एच एम मैक्सिमम हाइट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे v0 साइन थीटा 0 और t के जगह लिखेंगे v0 साइन थीटा 0 बाई जी। सो ये है t, इसमें t लेंगे। ओके, t के जगह लिखेंगे v0 साइन थीटा 0 ओके, यहाँ पे थीटा 0 होगा, साइन थीटा 0 टी के जगह लिखेंगे v0 साइन थीटा 0 बाई जी माइनस जी टी स्क्वायर होगा v0 साइन थीटा 0 बाई जी स्क्वायर। सो फाइनली एच एम होगा v0 साइन थीटा 0 बाई जी और v0 साइन थीटा 0 होल स्क्वायर। ओके, horizontal range of a projectile. The horizontal distance traveled by a projectile from its initial position x y equal to 0, यहाँ पे initial position में x y equal to 0 to the position where it passes y equal to 0, मतलब यहाँ पे इस पोजीशन पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है। ओके, इनिशियली एक्स वाई दोनों 0 है, यहाँ पे सिर्फ y 0। ओके, तो यहाँ पे ड्यूरिंग y इक्वल टू 0, तो इसमें कितना डिस्टेंस होगा, सो वो है हॉराइजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स फॉल इज कॉल्ड हॉराइजॉन्टल रेंज r। ओके, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट tf, देयरफॉर द रेंज r इज r इक्वल टू टोटल टाइम लगता है, जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, tf अभी डिस्कस किया था, और इसमें हॉराइजॉन्टल जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, ओके, इनिशियल वेलोसिटी की है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम यही है डिस्टेंस। ओके, ये है वेलोसिटी v0 cos थीटा 0, इसमें है v0 cos थीटा 0। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन में, ओके, यहाँ से है v0 cos थीटा 0 और टोटल टाइम है tf, तो tf का वैल्यू है 2v0 साइन थीटा 0 बाई जी। सो फाइनली r इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा है साइन 2 थीटा, सो डिवाइडेड बाई जी v0 साइन थीटा। इक्वेशन shows that for a given projection velocity is v0, r is maximum when sin 2 theta 0 is maximum। ओके, that is when theta 0 is 45 होगा तो ये 90 होगा, 90 साइन 90 मतलब 1, सो तब r का वैल्यू मैक्सिमम होगा। द मैक्सिमम हॉराइजॉन्टल रेंज इज देयरफॉर आर एम इज इक्वल टू v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉलोज ए सर्कुलर पाथ, when an object follows a circular path at constant speed, the motion of the object is called uniform circular motion। Okay, the word uniform refers to the speed which is uniform
constant throughout the motion. Suppose an object is moving with uniform speed v in a circle of radius capital R. Since the velocity of the object is changing continuously in direction, जब किसी सर्कल में एक किसी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसका एक्चुअली कंटिन्यूस इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है. ओके, द ऑब्जेक्ट अंडरगोस एक्सीलरेशन, क्योंकि उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता रहता है जब किसी से ऐसे सर्कल में अगर घूमता है. ओके, तो उसका वेलोसिटी का तो डायरेक्शन, जब पहले अगर यह है वेलोसिटी का डायरेक्शन तो इस पॉइंट पे ये है डायरेक्शन, तो एक्सीलरेशन है उसमें क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है. ओके, लेट अस फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सीलरेशन. तो इस एक्सीलरेशन में, इसमें तो एक्सीलरेशन होगा, इसमें क्या एक्सीलरेशन होगा ये हम फाइंड करेंगे. लेट आर एंड आर प्राइम बी द पोजिशन वेक्टर्स. ये है सेंटर, ये सर्कल, ये आर और आर प्राइम है पोजिशन वेक्टर्स. एंड ओके, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी प्राइम है. पोजिशन वेक्टर्स एंड v prime the velocities of the object when it is at point P and point P prime as shown in the figure. जब पॉइंट P पे है तो इसका पोजीशन वेक्टर है R, पॉइंट P प्राइम पे है इसका पोजीशन वेक्टर है R प्राइम, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी होगा along द टेंजेंट होगा. ओके, सो ये होगा, ये वेलोसिटी V और इसमें भी वेलोसिटी along द टेंजेंट होगा. ओके, टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा ये है वेलोसिटी का v प्राइम. ओके, figure. By definition, velocity at point is along the tangent at that point in the direction of motion. The velocity vectors v and v prime are shown in the figure. Okay, delta v is the obtained in figure using the ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. सो ये अगर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम अप्लाई करते हैं तो ये है v, ये है इसके पैरेलल है, ये जो डायरेक्शन है ये v का डायरेक्शन, तो ये v का डायरेक्शन है, ये v प्राइम का डायरेक्शन है, तो ये है v प्राइम का डायरेक्शन. ओके, ये v का डायरेक्शन, ये v प्राइम का डायरेक्शन. सो ये होगा चेंज इन वेलोसिटी, ये डायरेक्शन इस साइड से h to i की तरफ. ओके, ये है डेल्टा v इस डायरेक्शन में, ये है चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन. ओके, ये है इस तरफ डेल्टा v, ये है v, ये v प्राइम, ये है डेल्टा v फ्रॉम h to i. ओके, डेल्टा v का डायरेक्शन. सो v, डेल्टा v is obtained by figure using the triangle of vector addition. Since the path is circular, v is perpendicular to r. Okay, v is perpendicular to r. Okay, v is perpendicular to r, so v prime is to r prime. So v prime है r prime का perpendicular. Therefore v delta v is perpendicular to delta r. So delta, अगर ये r हुआ, ये डेल्टा r प्राइम हुआ, so ये यहाँ पे भी तो ये होगा डेल्टा r. ओके, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर हम अप्लाई करते हैं. ओके, मतलब ये उसमें भी डेल्टा आर होगा, आर प्राइम माइनस आर, और ओके ये है इसमें चेंज. सो इसका अगर परपेंडिकुलर है, ओके, वेलोसिटी ऑब्टेन फिगर इज इन, सिंस द पाथ इज सर्कुलर, v is perpendicular to r and so v prime is perpendicular to r prime. Therefore v delta v is perpendicular to delta r. So इस तरह यहाँ पे जो डेल्टा v होगा, ओके, ये भी डेल्टा r का परपेंडिकुलर, ये है डेल्टा r का डायरेक्शन और ये है डेल्टा v का डायरेक्शन. सो ये परपेंडिकुलर है, ये डेल्टा v का डायरेक्शन ये है और डेल्टा r का डायरेक्शन ये है. ओके, इस यहाँ से लेके यहाँ तक. ओके, और डेल्टा v का डायरेक्शन है इस डायरेक्शन. सो ये भी परपेंडिकुलर है. सिंस एवरेज एक्सेलरेशन इज अलोंग डेल्टा v, एवरेज जो एक्सेलरेशन है अलोंग डेल्टा v, क्योंकि ए बार जो एवरेज एक्सेलरेशन है डेल्टा v बाई डेल्टा t. द एवरेज एक्सेलरेशन ए बार इज परपेंडिकुलर टू डेल्टा. अगर
एवरेज एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन पे है, ओके इस डायरेक्शन पे है एवरेज एक्सेलरेशन, और डेल्टा और डेल्टा भी, डेल्टा आर और डेल्टा भी परपेंडिकुलर है, सो एवरेज एक्सेलरेशन भी डेल्टा आर का परपेंडिकुलर है। If we place delta V on the line that bisects the angle between R and R prime, we see that it is directed towards the centers of the circle. तो ये डेल्टा भी क्या कर रहा है, ये जो एंगल है बाइसेक्ट्स कर रहा है, ओके ये एंगल को ये डेल्टा भी बाइसेक्ट्स कर रहा है, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ओके ये डेल्टा भी। सो इफ वी प्लेस डेल्टा भी ऑन द लाइन्स दैट बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन आर एंड आर प्राइम, आर और आर प्राइम क्या है डेल्टा थीटा, वी सी दैट इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो डेल्टा भी का जो डायरेक्शन है ये टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये आर और आर प्राइम के बीच में जो एंगल है डेल्टा थीटा इसको बाइसेक्ट कर रहा है, और ये डेल्टा भी का डायरेक्शन है, तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी यही है। फिगर शोज द सेम क्वांटिटीज फॉर स्मॉलर टाइम इंटरवल। सो इस केस में जो टाइम इंटरवल है, इसमें केस में ये और सेकंड केस है, इसमें ये थोड़ा क्लोज हुआ, ओके ये और थोड़ा पोजीशन वेक्टर थोड़ा ये पी प्राइम और भी थोड़ा क्लोज हुआ, तो इसमें जो टाइम इंटरवल होगा, ओके ये टाइम इंटरवल जितना होगा ये पी से पी प्राइम तक जाने में, और यहाँ से पी से पी प्राइम तक जाने में और थोड़ा कम टाइम इंटरवल होगा, क्योंकि ये पी प्राइम थोड़ा पास है, ओके थोड़ा इससे पहले पी प्राइम यहाँ पे था इस पॉइंट पे, और यहाँ पे पी प्राइम यहाँ पे है, तो ये टाइम इंटरवल थोड़ा कम हुआ, ओके सो जब टाइम इंटरवल कम हुआ सेम चीज़ हुआ, उसमें भी सेम क्वांटिटीज फॉर सिमिलर टाइम इंटरवल भी डेल्टा भी, एंड हियर हेंस एवरेज एक्सेलरेशन जो ए बार ओके इज अगेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, ओके इस फिगर में भी ये डेल्टा भी ये है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है इसमें, और ये है भी है, इसमें भी है, और इसमें भी डेल्टा भी ये है, तो डेल्टा भी टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ है, इस एंगल को बाइसेट कर रहा है, ओके डेल्टा थीटा को। इन फिगर डेल्टा थीटा टेंस टू 0 एंड द एवरेज एक्सेलरेशन बिकम्स द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे डेल्टा थीटा